काशी में आस्था है। अब हाँ जी, जी बोलिए बोलिए। ये देखिए, बहुत अमित भाई आ रहा हूँ, अमित जमाई आ रहा हूँ। तो मैं जब बोलता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कोई बीच में नहीं टोकेंगे। बहुत सारे झूठ बोले गए इस प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी आप दलील दे रहे हैं दूसरे विषय में, कुतुब मीनार के विषय में, एएसआई का रिपोर्ट ने क्या कहा था? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, बाबरी मस्जिद, जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, वो बनाया गया। ये ऐसा रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिफर किया अपने जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माना ये बाबरी मस्जिद जो बना था वो खाली जमीन पर नहीं बना था, उसके नीचे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर का एविडेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जजेस की ऑब्जर्वेशन है, जजेस की मेन पार्ट ऑफ द जजमेंट के स्टेटमेंट्स हैं। तो आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? आगे का भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये साक्ष्य नहीं है कि वो तोड़ा गया, तोड़ के बनाया। वो किसी के बीच में नहीं बोलते, वो बीच में नहीं बोलते। मुजीबुर रहमान वो बीच में किसी के नहीं बोलते, एक एक करके नहीं है कि वो पहले से वहां दबे हुए थे या उसको तोड़ के बनाया। पहले से तोड़ के बनाने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभी आप जमीन खुदाई करेंगे, कुछ ना कुछ निकल आएगा। किसी का पुराना 1000 साल पुराना घर निकल आएगा, कोई हवेली निकल आएगी, कोई कुआं निकल आएगा। अब आप ये नहीं है ना कि उसको तोड़ के आप बना रहे हैं। इसलिए मुजीबुर रहमान एक मिनट, एक एक करके बोलने दीजिए। वो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, टाइम का वेट करते हैं जी। जमाई क्या बोल रहे थे? जमाई क्या कह रहे थे? वो कानून बन गया सुप्रीम कोर्ट में। कानून तो आपके लिए सर्वोपरि है ना। फिर जो सड़कों पर उतरे थे, जो सीएए एक्ट को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लोग सड़क पर लगे थे, क्या वो सब गलत थे? क्या आप मानते हैं सीएए का अमल 100% होना चाहिए? बताइए ना। नहीं, आपको कुछ कानून अच्छे लगते हैं, कुछ आपको अच्छे नहीं लगते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार तो काम नहीं चलेगा ना। और यदि कानून बनाकर राम मंदिर को हिंदू पक्ष को देना था तो हम तो 2014 में कर सकते थे, बट लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास संख्या बल होने के बावजूद भी हम संविधान में और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले हैं, तभी तो हमने नहीं किया था। ये 91 की एक्ट भी एक ऑर्डिनेंस से बदली जा सकती है, कुछ नहीं है इसमें। बट लेकिन हम चाहते हैं सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, न्याय संगत हो, न्याय के आधार पर हो। आपकी तरह झूठ बोलकर नहीं हो सकता है। आप आज भी वही रोना धोना आपका है जमाए। आप और आपकी पार्टी रो रही है, बार बार चुनाव में हार हार के रो रही है। क्या हमारे भविष्य है? आपका कोई भविष्य अभी भी नहीं दिख रहा है। और लेकिन जो न्याय की जब बात आती है तो आप इस प्रकार का अन्याय का पक्ष लेंगे। आप ही कारण है। मैं मुसलमानों को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, आप जैसे वोट बैंक राजनीति करने वाली पहले पार्टियों को ब्लेम करता हूं। आपने मुसलमानों को ऐसे बोलना सिखाया। आपने उनको कहा कि अन्याय सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू भाई तो अन्याय को सहेंगे। आप जिद करते रहो, ये सिखाने वाले आप हैं। इसलिए आपको जनता बार बार आपको पनिशमेंट दे रही है और आगे भी देगी, मान लीजिएगा। ये नहीं चलेगा। मुस्लिम, ये इस देश के मुसलमान इतिहास को नहीं नकार सकते हैं। आप अपने पक्ष के लिए आप जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडितों का क्या हाल किया है? नहीं, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है आप हिंदुओं का वो हाल करेंगे। जहां हम बहुल्य में है, हम फिर भी संविधान के तहत काम चाहते हैं, हम कानून के तहत न्याय चाहते हैं। अमीक ये कह रहे हैं कि भाई आप कानून बनाकर सौंप वो भी आपके लिए मंजूर नहीं है। जीवीएल अमीक जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कानून बनाकर सौंप दीजिए। भाई कुतुब मीनार एएसआई के अंडर है, सौंप दीजिए हिंदुओं को। आप ताजमहल, तेजो महल है, सौंप दीजिए हिंदुओं को। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, भाई देशद्रोह पर पुनर्विचार हो सकता है तो देवद्रोह कानून, अगर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आ रहा है तो इसको बदल दीजिए। अमीक तो सुझाव दे रहे हैं। नहीं अमन जी, यदि बदलने की अवसर आएगी कोर्ट के तरफ से, क्यों हम अपनी तरफ से करना चाहते तो ऐसे 50 साल कोई भी विषय नहीं लटकता। हमने जैसा राजनीति करना चाहते हो ना, हम अयोध्या के कोर्ट में इस देश के भोले भाले हिंदुओं को फंसा के हम इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हो। मकसद ये है। हम नहीं है, बट लेकिन हम ये मानते हैं अन्याय किया हिंदू पक्ष के साथ। आज भी मुसलमान, हर एक मुसलमान जो टीवी आते हैं उसी बात को दोहराते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो भाईचारा है
इसको यदि कोई क्षति पहुंचती है, इसके लिए पूरे कारण आप ही रहेंगे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और खुद मुस्लिम समुदाय। क्योंकि आप हिंदू समाज का, काशी जैसे प्रसिद्ध मंदिर का, पूरे विश्व के हिंदू काशी को मानते हैं, काशी के प्रति आस्था है, ज्ञान वापी के प्रति आपका क्या आस्था है? तो क्या हिंदू भाई के लिए काशी मथुरा जैसे कुछ टेम्पल्स में कुछ संवेदना नहीं दिखा सकते हैं? चलिए, अब कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते हैं? अब अमीक बोलेंगे। जी जीवीएल, एक एक करके बोलिए अमीक। उन्होंने अपनी टर्न का वेट किया, उनके बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बस 40 सेकंड में अपनी बात बोल दूंगा। देखिए, जीवीएल साहब और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये हमारे देश के भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख समझती है। क्या इस देश का हिंदू इस बात को समझता नहीं है कि एएसआई कांग्रेस के अंडर में तो है नहीं? देखो, हिंदू मूर्ख है, समाजवादी पार्टी के अंडर में तो है नहीं। अरे आप चुप रहिए अभी यार, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। बाबा बोल। क्यों चुप रहे हैं आप? हिंदुओं को मूर्ख कहोगे, चुप रहेंगे? ये जो भारत की संसद कह रहे हैं हिंदुओं को, कैसे चुप रहे हैं भाई? संसद, मैंने कहा कि बीजेपी हमारे भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख समझती है, ये कहा है मैंने। नहीं भोले भाई, हिंदू मूर्ख नहीं है, पूरा कंट्रोल मोदी जी के पास है। हिंदू मूर्ख नहीं है। सैकड़ों दुनिया को मानवता सिखाने वाले हिंदू आप ऐसे बोलोगे? एक हिंदू राजा प्रधानमंत्री बनाया। अमन जी, मैं बोलूंगा नहीं। वो प्रजातंत्र का और राजा सबका है, कैसी बात बोल रहे हैं आप? चलिए बोलने देते हैं अमन जी। कुछ प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं, आपका प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बता दीजिए जरा। अमीक। अच्छा बाबा जी, आप चुप रहिए। मेरा ये कहना है कि इस देश के में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। भारत की संसद में विपक्ष आता है कि महंगाई पे चर्चा हो, प्राइस राइस पे चर्चा हो, रोजगार पे चर्चा हो, निजीकरण पे चर्चा हो, विदेश नीति पे चर्चा हो। लेकिन जीवीएल ये नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि इन विषयों पे चर्चा हो। इसलिए हमारे देश के भोले भाले हिंदुओं को राम मंदिर के बाद नया मुद्दा पकड़ा दिया है। भैया, संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई आपके पास है, मोदी जी के पास, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपके पास है, राज्यसभा आपके पास, लोकसभा आपके पास, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाओ, कहो भैया एक दिन में अमेंड करके जितनी इस देश में जैन मंदिरें हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, ले जाइए। किसने रोका है आपको? कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? संसद, कानून तो संसद बनाती है। कोर्ट में कानून में विश्वास है। आप नहीं लेना चाहते हो, कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप मूर्ख समझते हो, इस देश की जनता को जोकर समझते हैं आप, जोकर समझते हैं इस देश की जनता को आप। मिक्स सेकुलर सरकार का फिर क्या मतलब है? मतलब आप कहेंगे कि फिर आप ही तो कहेंगे कम्युनल सरकार। किसी सरकार का काम जो है मंदिर बनाना थोड़ी ना होता है, वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब अमीक, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार, आप ही कहेंगे कम्युनल है, आप ही कहेंगे ना फिर कम्युनल सरकार है। अब सेकुलर, अगर सरकार सेकुलर है तो फिर ये कैसे होगा कि भाई से मंदिर के लिए फिर मंदिर बने? वो तो कोर्ट संविधान से चलेगा ना। कोर्ट को मानते हैं ना, कानून को मानते हैं सेकुलर। कोर्ट को, कानून को मानते हैं तो सीसीए का विरोध ना होता, तलाक का विरोध नहीं होता। क्यों? मंदिर तो कोर्ट से बना है सर। अमीक भाई, मंदिर तो कोर्ट से बना है। राम मंदिर कोर्ट से बना है, इन्होंने थोड़ी ना बनाया है। इन्होंने थोड़ी ना बनाया, राम मंदिर तो कोर्ट से बना है। तो ये क्यों? नहीं, कोर्ट कानून तो मोहम्मद गौरी मानता था, औरंगजेब मानता था, बाबर मानता था। जो राम को लाए थे वो बाबा को लाएंगे, तो राम को ये लाए थे। नहीं तो आंदोलन किया ना इन्होंने मंदिर के लिए, आपने किया क्या? आपने तो गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर। अरे आप समझ नहीं रहे हैं भाई, अभी भी वही हो रहा है कि कौन विरोध कर रहा है, सर्वे हो रहा है। अब आप सुनिए मेरी बात सुनिए अमीक, मेरी बात सुनिए अमीक। यही हुआ था कि आज भी एक सर्वे हो रहा है, एक सर्वे हो रहा है कि कौन कौन शिवलिंग के साथ है, कौन कौन काशी विश्वनाथ के साथ है, कौन कौन जो है वो औरंगजेब के साथ है। एक सर्वे अभी भी हो रहा है। कल को अगर यहां पर भी मंदिर बनेगा तो फिर ये लोग क्रेडिट ले लेंगे कि कहेंगे देखिए ये विरोध कर रहे थे, अमीक जमैया के डिबेट में विरोध कर रहे थे, तो बनेगा, साथ दे रहे थे। चिंता मत करो, बनेगा। अमन आप भी क्रेडिट ले लीजिए, कहिए कि हम महादेव मंदिर के साथ हैं, आप लीजिए क्रेडिट। सुनिए, इनका कोई लेना देना नहीं है भाई। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ में भी 5 वादी जो है वो महिलाएं हैं। मैं आपसे, हाँ जी, मैं आपसे वही तो बोल रहा हूं ना। हाँ, 24 करोड़ हिंदू उत्तर प्रदेश के नहीं मिले प्लेंटिफ के लिए। विष्णु को दिल्ली से लाना पड़ा। विष्णु बहुत अच्छे वकील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन क्या विष्णु आपको बताएंगे कि कितनी अनगिनत मंदिरों को मोदी जी की सरकार ने वाराणसी में तोड़ा, शहीद किया?
तो आपको बुरा लग रहा है शिवलिंगा आपको बुरा नहीं लगा जब शिवलिंग अरे पहले खाने में शिवलिंग निकला? एक मिनट रुकिए ना, ये चिढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए क्योंकि वो मोदी सरकार में हुआ। अमीक एक मिनट, आपको बुरा लगा? काशी एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए, मंत नवल किशोरदास के आधार पर वापस लेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, आपको बुरा लगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक, आपको बुरा लगा? तब आपको बुरा नहीं लगा जब वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ? बुरा लगा अंदर से कि वहां क्या हो रहा था, वजू खाना और नीचे से शिवलिंग? आपको बुरा लगा, हाँ या ना? जो उसके अमन किसी को भी अगर कोई साक्ष्य ओरिजिनली मिल जाए, ये प्रूव हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है इस देश के हिंदुओं पे, मुसलमानों पे कंप्लीट विश्वास है कि वो आंख बंद करके एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, कोई हिंदू नहीं हो सकता जो एक दूसरे के धर्म को गलत बात बोले। अगर ये मुसलमानों को ये मालूम हो कि ये कोई चीज उनसे जुड़ी हुई है, जिंदगी में नहीं करेंगे। नहीं, आपको नहीं नजर आ रही ये बात? नहीं, एक मिनट, आपने मुझे कहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिरों को तोड़ा गया, आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा जब वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ? आपको बुरा लगा? वहां क्या हो रहा था? आपको नहीं इंतजार है 350 सालों से कि नंदी के नयन सूख गए हैं? वो नंदी जो है वो आंखें उनकी इंतजार कर रही हैं कि कब वहां भोले प्रकट होंगे, कब वहां शिवलिंग, कब वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। आपको नहीं बुरा लगा? इसके लिए आपको बुरा नहीं लगा? आपको कृष्ण जन्म स्थान के लिए बुरा नहीं लगा? ईदगाह मैं आपसे कह रहा हूं 1860 के करीब में आपको स्थापित किया गया था। हाँ, अमीक जल्दी से, अमीक फिर मैं आऊंगा नवल किशोरदास और जीवीएल। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तय होनी है कि वो क्या है। एएसआई पता करेगा। एएसआई अगर ये कह देगा कि ये शिवलिंग है, मुसलमान ऐसा कर रहे थे, मैं पहला आदमी होऊंगा जिसकी मैं इसकी मुखालफत करूंगा। तो मंदिर मामले में आप बोल रहे हैं अभी, तो आप तो राम मंदिर मामले में नहीं बोल रहे। राम मंदिर मामले में साफ हो गया, टेंपल लाइक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेंपल लाइक स्ट्रक्चर। मेरे को जजमेंट याद आ गई, टेंपल लाइक स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया था। बात सुनिए अमन, इस देश में लाखों जैन मंदिरें हैं, बुद्धिस्ट मंदिरें हैं, एक जैसी मिलती जुलती हैं। आप बनारस खोज दीजिए, बनारस में मेरे रिश्तेदारों का घर है, 10 मीटर चले जाइए एक मंदिर मिल जाएगी, एक मस्जिद मिल जाएगी आपको, वहां पर एक बुद्धा की मूर्ति मिल जाएगी। ठीक है, नहीं शहीद कर देंगे आप पूरा बनारस। किसने शहीद कर दी? क्या शहीद? कभी मस्जिद शहीद हुई है क्या? कौन सा भाई? मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद होती नहीं है, विवादित ढांचा होता है। आप शब्दों को खेलकर कह रहे हैं शहीद कर दी। नवल किशोर दास, एक मिनट रुकिए, अमीक बहुत देर आप बोले, एक मिनट अमीक, अब आप एक 10 सेकंड। जीवीएल ने इस देश को नहीं बताया, एएसआई जो मोदी जी के अंडर में है, संसद जो मोदी जी के अंडर में है, मंदिर कब दोगे भाई हमारे हिंदू भाइयों को? बताओ जल्दी। अच्छा, आप चाहते हैं, आप एक बार बोल दीजिए काशी में गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बने। एक बार बोल दीजिए, चुनौती दे रहा हूं आपको। आप एक बार बोलिए गर्भगृह में नंदी के सामने भगवान विश्वनाथ और महादेव विराजमान हो। एक बार अगर आप बोल सकते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं अदालत से तय होगा, अदालत से। नहीं तो फिर जब अदालत से तय होगा तो क्यों कह रहे हैं सौंप दीजिए? जब अदालत से तय होगा तो क्यों कह रहे हैं सौंप दीजिए? या तो कहिए महादेव विराजमान हो गर्भगृह में, जहां नंदी देख रहे हैं, फिर आप दोनों, तो फिर आप मानिए ना। चलिए, दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप? दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, चलिए, शुक्रिया जीवीएल, आपका मन नवल किशोर दास, मुजीबुर रहमान और जीवीएल, आपका बहुत